नमस्कार मित्रों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने पढ़े थे स्वर। कल हमने स्वरों को दो पार्टों में क्लियर कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। मित्रों, व्यंजनों को उस तरीके से पढ़ना है कि आपके समझ में आ जाए कि परीक्षा में, एग्जामों में किस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है। मित्रों, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि किसी कौन से स्वरों की, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या कह दो, जिनका उच्चारण बिना वाग यंत्र की टकराहट के नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो लिख लो इसकी परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना वाग यंत्र की टकराहट के नहीं होता। मित्रों, वाग यंत्र का मतलब मैंने बताया था तुम्हें, जीभ। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ कभी ऊपर लगती है, कभी नीचे लगती है, कभी दांतों से लगती है, कभी होठ दब जाते हैं, तो वो होते हैं व्यंजन। तो मित्रों, इस जीभ से मुझे वो पंक्ति याद आ गई। वो कहते हैं ना, जीभ्या तू अत बड़ी बाबरी, जीभ्या तू अत बड़ी बाबरी, कह गई रसक पताल, आपहु के भीतर गई और जूती खात कपाल। मित्रों, ये जीभ बड़ी चंचल है, चतुर है। ये तो कहकर भीतर चली जाती है, मगर जूती इस कपाल को खानी पड़ती है। मित्रों, अब देखते हैं दोस्तों आगे। आपकी ये समझ में आ गया होगा कि वाग यंत्र कहते हैं जीभ से जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करती है, वही व्यंजन होते हैं। मित्रों, अब हमने देखा कि व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन पूछ लिए जाएं तो 41 होते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये आए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो मित्रों 33 होते हैं। 33 होते हैं व्यंजन। अगर कुल पूछ लिए जाएं तो 41 होते हैं। ये नोट कर लेना। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 41, 40 और 1 41। अगर पूछ ली जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो मित्रों बस 33। इसी तरीके से चलने हैं और आगे देखते चलें। अब देखेंगे, परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, मित्रों, अब पढ़ते हैं व्यंजन। नंबर 1 हेडिंग डाल लो, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। मित्रों, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ या फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन के वर्ण कहते हैं। मित्रों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? एग्जामों में क्वेश्चन आता है, अपनी कॉपी में नोट करना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो वो 1 2 3 4 5 10 15 20 और ये 25 स्पर्श व्यंजन के नाम से अब क्वेश्चन नहीं आता। मित्रों, अब क्वेश्चन कहां से आता है वो देख लो। अब क्वेश्चन आता है वर्गीय व्यंजन के नाम से। वर्गीय व्यंजन के नाम से मित्रों, वर्गीय व्यंजन के नाम से क्वेश्चन आता है। स्पर्श व्यंजन पुराना हो गया। तो वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इसे? कि इनकी संख्या 25 होती है। पेपर में क्वेश्चन में आ जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25।
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। बात एक ही है, दोनों की परिभाषा एक ही होती है। अब देखते चलें मित्रों, का वर्ग, ये जितनी बार पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम का वर्ग कहते हैं। और का वर्ग का उच्चारण हम कंठ से करते। का मित्रों, का वर्ग का उच्चारण स्थान, मित्रों का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। जिन वर्णों को बोलते समय कंठ से वायु निकलती है, या वे वर्ण जो कंठ से निकलते हैं उन्हें हम का वर्ग के कहते हैं, यानी कंठ कहते हैं। और चा वर्ग हमारा निकलता है तालु से मित्रों, तालु से, तो इसे हम टावर्ग कहते हैं। अगर तुमसे दोस्तों पूछी जाए कि टावर का उच्चारण किससे होता है, तो इसका होता है हमारा मूर्धन्य से, मूर्धा या मूर्धन्य। मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु से लगती है, तलवे से लगती है, उन्हें हम चावर्ग के कहते हैं, यानी चा, छा, जा। किसी को भी बोलना जीभ तालु से लगेगी। मित्रों याद करते रहना, नोट करते रहना। टावर, आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है, जिसने ये वीडियो देख ली, ये मान लो एग्जाम में क्वेश्चन उसके 100% फंसेंगे। अभी एंड में बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आया हमारा टावर। देखो टावर का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, जीभ ऊपर लगकर नीचे गिरती है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो ये मित्रों मूर्धन्य होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तावर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो खुद ब खुद देखो ता, था, जीभ हमारी दांतों से लग रही है, तो ये मित्रों दंत होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जीभ दांतों से लगती है मित्रों, उसे हम दंत कहते हैं। अब पूछ लिया जाए पावर के वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मित्रों पा, फा, खुद ब खुद दिख रहा हुआ होठ हमारे चिपक जाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ चिपक जाते हैं, उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ये क्या है? हमारे ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ। तो याद रखना, कंठ से जो निकले वो कंठ। जिन व्यंजनों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय जीभ तालु से लगे वो तालव्य या तालु। मूर्धन्य, जिन वर्णों को बोलते समय जीभ ऊपर लगकर एक साथ नीचे आए झटके के साथ, जैसे देखो टा, ठा, एक साथ आती है तो वो मूर्धन्य। और जिन वर्णों को बोलते समय जीभ दांतों से लगे वो दंत। और जिन वर्णों को बोलते समय होंठ चिपक जाते हैं उन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो मित्रों याद रखना, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी 25। स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन बात एक ही होती है। मित्रों जितने वर्गीय होते हैं ये हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। ये इनकी ध्वनियां नाक से निकलती हैं, इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, नासिक के व्यंजन। तो मित्रों नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, लेकिन होती है 6। 6 कैसे होती है? एक इसमें अंग और आ जाती है, इसका भी उच्चारण नाक से होता है। जिस वर्ण का अगर तुम्हें नासिक व्यंजन पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नाक को पकड़कर बोल कर देखना, एक भी नहीं आएगा। तो वो वर्ण कौन से होते हैं? नासिक के होते हैं। ठीक समझ में आई? मित्रों अब आगे चलते हैं हम। अरे वीडियो मित्रों अब देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन जो बताए थे मैंने। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, जो मैं तुम्हें पढ़ा दी। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से ऊष्मा प्रकट होती है या ऊष्मा निकलती है। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से ऊष्मा निकलती है मित्रों, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? एग्जामों में प्रश्न आता है और पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो मित्रों ये है शा, शा, शा और हा।
मित्रों इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? तो मित्रों ये होते हैं या, रा, ला और वा। इनकी भी संख्या 4 होती है, लेकिन परिभाषा इसकी ये है, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के देखो तालु, दंत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करते हैं या फेफड़ों से निकलने वाली वायु जीभ तालु, जीभ जो है तालु, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करे, ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो अब देखो उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं तुम्हारे डा और ढा, डा और ढा। मित्रों अगर द्विगुण व्यंजन पूछ लिए जाएं, ये भी तुम्हारे डा और ढा होते हैं, याद कर लेना इन्हें, ये भी डा और ढा होते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है या पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ला। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ला। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ला। अब मैं तुम्हें ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता तो एक ही वीडियो में 20 मिनट में इस चैप्टर को पूरा कर देता, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और इन्हें देख लो और लिख लो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। यह है लुंठित। देखो लुंठित जिस वर्ण को बोलते समय हमारी जीभ लुढ़क जाती है तो वो है रा। तो मित्रों ये क्या है? रा। अब नासिक व्यंजन कौन से हैं? मैंने तुम्हें बताए थे, जिन वर्णों को बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है, तो वो कौन से? अंग और ड़ा, ना, रा और ना और मा। मित्रों कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इनकी संख्या कितनी है? 6। तो इनके लिए भी नोट कर लो। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जो का से मा तक। वर्गीय व्यंजन भी इन्हें ही कहते हैं। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा 4 होते हैं। अंतःविस्तन व्यंजन या, रा, ला, वा ये भी 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा। द्विगुण व्यंजन डा और ढा। पार्श्विक व्यंजन ला। लुंठित रा होता है, मतलब ला लगा देना। बच्चे लुंठित को देखकर, ला को देखकर ला लगा देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन याद रखना लुंठित से बनाओ लुढ़कना। तो जिन वर्णों को बोलते समय जीभ हमारी लुढ़कती है वो क्या है? रा। तो लुंठित कौन सा होता है? रा। नासिक ये 6 होते हैं। वीडियो स्टॉप करो। मित्रों अब देखो प्रकंपिक व्यंजन। देखो प्रकंपिक, जिन स्वरों को बोलते समय जीभ लुढ़कती है वो लुंठित, और जो प्रकंप भी लुंठित ही होता है, लुढ़कना और प्रकंप करना बात एक ही है, ये रा होता है। रा हमारा प्रकंपिक व्यंजन है। पेपर में क्वेश्चन आए वो बचना नहीं चाहिए। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? प्रकंपिक व्यंजन कौन सा है या वर्ण कौन सा है, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए रा। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो देखो मित्रों छा, त्रा और ज्ञा। मित्रों छा ये आधा का और शा से मिलकर बना है, और ये त्रा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है छा किससे मिलकर बना है, तो लिख लेना त्रा आधा ता और रा से मिलकर बना है। और अगर पूछ लिया जाए ज्ञा, तो मित्रों ज्ञा जा और ना इससे मिलकर बना है, लिख लेना मित्रों। इसके बाद आता है दंतमूल या वतर्स। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ जो है दांत के साथ मसूड़ों से लगती है उसे हम वतर्स व्यंजन कहते हैं या दंतमूल व्यंजन कहते हैं। तो ये रा और ला लिख लेना मित्रों। दंत किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ दांत से लगती है वो एक सा होता है, वो दंत मैंने तुम्हें पढ़ाए थे तावर्ग। तावर्ग के ता था दा धा ना वो और ये सा दंत होते हैं। दंत ओष्ठ एक तुम्हारा होता है वा, ये दंत ओष्ठ होता है मित्रों, लिख लेना दंत ओष्ठ होता है वा। दंत होता है शा। दंत मूल या बतर्स रा और ला। संयुक्त व्यंजन छत्रव्या, प्रकंपित रा। अब आता है दंत ओष्ठ, वा लिख दी ओष्ठ। ओष्ठ में देखो मित्रों पावर तो मैं लिखवाया था तुम्हें, ओष्ठ में देखो हाँ पावर, एक तो पावर उ उ ओ और औ ना उ ये जो है तुम्हारे ओष्ठ होते हैं, उ ओष्ठ।
और पावर्ग, ये ओष्ठ होते हैं, पावर्ग और ऊ। कंठ ओष्ठ तो ये होते हैं तुम्हारे ओ और औ। क्यों होते हैं? इसमें देखो मित्रों एक होता है आ, इसमें एक होता है आ और एक होता है ऊ। तो आ होता है कंठ और ऊ होता है हमारा ओष्ठ, तो मिलाकर कंठ ओष्ठ। तो जिस तरीके से देखो आ प्लस ऊ तो मिलाकर क्या हुआ कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ। ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं? कंठ ओष्ठ होते हैं मित्रों। मूर्धन्य होते हैं एक री और एक शा, ये क्या होते हैं हमारे? री और शा, ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। इन्हें भी लिख लेना। और मैं लिखवाया था तुम्हें टावर्ग, टावर्ग और ये मूर्धन्य। तालव्य कौन से होते हैं मित्रों? ई और या और शा, सीटी वाला सा जिसे बोलते हैं, ई और या और शा, ये तालव्य होते हैं। कंठ तालु कौन से होते हैं मित्रों? मित्रों कंठ तालु होते हैं ए और आई, ए और आई, ये कंठ तालु होते हैं। और कंठ तुम्हारे होते हैं आ और कावर्ग और आहा और हा। मित्रों अब देख लो, समझ लो एक बार। प्रकंपित होता है रा, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं छत्राज्ञा। एक और होता है तुम्हारा श्रा जिसे कहते हैं। इसमें देखो मित्रों शा और प्लस रा से मिलकर बना होता है, शा आधा और रा पूरा, ये श्रा भी लगा देते हैं, संयुक्त व्यंजन में आता है। और दंतमूल वतर्स, ये जीभ बोलते समय मसूड़े और दांत से लगे वो होते हैं रा और ला। अगर दंत पूछ लिया जाए तो सा, दंत ओष्ठ वा, ओष्ठ पावर्ग और ऊ, कंठ ओष्ठ ओ और औ, मूर्धन्य ऋषि और रा ये शा। अगर तालव्य पूछ लिया जाए ई या और शा, कंठ तालु ए और आई, क्यों होता है? इसमें आ प्लस ई। तो देखो मित्रों ऐसे भी तोड़ लेना, आ हमारा कंठ से है, ई तालु से, तो कंठ तालु। कंठ आ आहा बड़ी अंग जिसे कहते हैं, और हा और कावर होते हैं। मित्रों इन्हें लिखकर याद कर लो, ट्रिक के चक्कर में मत रहो। वीडियो मैंने बेशक बड़ी की है। अब इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट, अपनी तैयारी करें। मैं देखता हूं 48 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन लगाएंगे। मित्रों अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताओ, जिससे कि हम सुधार सकें।